सर आपका तो सीधा सीधा हिसाब किताब है ना, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अप टू एस्केलमेंथीज है वो जूलॉजी का पार्ट है, उसमें 45 क्वेश्चन, और जो ये 4 फाइल्स हैं उसमें 45 क्वेश्चन वो बॉटनी के रहेंगे। हाँ, आपको आपको छांटना है ही नहीं, सीधा है। जी जी एकदम। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ सौम्य बेटा, आवाज आ रही है ना? हाँ रश्मि बेटा, आपको आवाज आ रही है? रश्मि बेटा, आवाज आ रही है ना? ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए, जब तक बाकी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं तब तक कुछ डायग्राम्स वगैरह ढूंढ के रखता हूं। गुड आफ्टरनून। हाँ बंटी, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आवाज आ रही है ना? बंटी, कल क्लास क्यों नहीं की आपने? हाँ बंटी, कल क्लास मिस की यार। कल हमने बहुत सारा पढ़ाया, बहुत अच्छा सा पढ़ाया। चलो कोई बात नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम एस्केलमेंथीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज हम कल खत्म कर चुके हैं। फाइलम एस्केलमेंथीज। फाइलम एस्केलमेंथीज, ये ऋतिक वगैरह कहाँ गया?
बस 2-3 मिनट और रुको, शायद ज्वाइन करे कोई और। चलो पता नहीं ज्वाइन करेगा कि नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो सुनते रहो आप। फाइलम एस्केलमेंथीज वाले एनिमल्स को हम कॉमनली राउंड वर्म्स बोलते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। क्यों इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी ना क्रॉस सेक्शन में सर्क्यूलर होती है। देयर बॉडी इज सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन। बॉडी इनका सर्क्यूलर होता है क्रॉस सेक्शन में। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, 1 मिनट। हमने जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीज में बताया था फ्लैट वर्म्स आते हैं। फ्लैट वर्म्स में मैंने कहा था वो शू के लेसेस जैसा, वो पतला सा लेसेस जो होते हैं वो वाला, वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। यहां पर भाई सर्क्यूलर है, पूरा राउंडेड है। 1 मिनट में एक सिंपल सा डायग्राम लेके आता हूं। ये मैंने कॉपी किया और यहां पर हम पेस्ट करते हैं। और तरीकी ये देखो भाई, सिंपल सा डायग्राम हम लाए। तुम लोग बेटा देख ही सकते हो, डायग्राम में लिखा है, दिखाया है, देख ही सकते हो। ये एस्केलमेंथीज का बॉडी है, सर्क्यूलर है। हाँ, दोनों एंड्स पे, यहां पर और यहां पर पॉइंटेड हो सकता है, लेकिन सिलेंड्रिकल और सर्क्यूलर है। सिलेंड्रिकल एंड सर्क्यूलर। प्लैटीहेल्मिन्थीज ऐसे नहीं होते थे। वो कैसे होते थे? वो होते थे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। लेकिन इनका बॉडी मैंने कैसा लिखा? क्रॉस सेक्शन में ये सर्क्यूलर होते हैं। देयर बॉडी इज सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब ये देयर बॉडी इज सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन मतलब ये इनका क्रॉस सेक्शन है ना। सिलेंड्रिकल है, सर्क्यूलर है, दैट इज व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके हम लोग बताएंगे, तो एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहली बात, दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। दे मे बी फ्री लिविंग मतलब कुछ मेंबर्स फाइलम एस्केलमेंथीज के कुछ मेंबर्स फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब पैरासिटिक नहीं होंगे। भाई अगर फ्री लिविंग है तो रहेंगे कहां? पानी में रहेंगे या जमीन पे रहेंगे? दे मे बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग है तो कहां रहेंगे? एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले। एंड टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले।
तो कुल मिला के हम बात ये बोलेंगे कि एस्केलमेंथीज के कुछ मेंबर्स फ्री लिविंग हैं और वो फ्री लिविंग फॉर्म्स या तो पानी में रहेंगे, एक्वाटिक मतलब वाटर फॉर्म्स, और कुछ एस्केलमेंथीज के एनिमल्स जमीन पे भी रहते हैं, लिविंग ऑन लैंड मतलब लैंड फॉर्म्स। इतना ही नहीं, दे मे ऑल्सो बी पैरासिटिक, कुछ मेंबर्स पैरासिटिक भी हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज की तरह पैरासिटिक भी हैं। हाँ जी, दे मे बी पैरासिटिक, पैरासिटिक किन में? इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करो, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करूं तो मैंने वहां पर लिखा था मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थीज आर पैरासिटिक इन नेचर, वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। कुछ ही प्लैटीहेल्मिन्थीज ऐसे थे जो फ्री लिविंग होते थे, बट यहां पर हमने लिखा कि दो तरह के एस्केलमेंथीज होते हैं, वो वाले जो फ्री लिविंग होंगे और वो वाले जो पैरासिटिक होंगे। फ्री लिविंग या तो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगे या तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होंगे, और पैरासिटिक एनिमल्स में भी होंगे और प्लांट्स में भी रहेंगे एज पैरासाइट्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट फीचर आप देखिए, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेल्मिन्थीज में कौन सा लेवल था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। यहां पर अच्छे से ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, जैसे हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम होता है, बिल्कुल इनमें भी ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब इससे पहले जितने भी एनिमल्स थे उनमें ऑर्गन लेवल था, या टिश्यू लेवल था, या सेल्यूलर लेवल था। ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स, फर्स्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम, एनिमल किंगडम का पहला ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम टू हैव, जिनमें कौन सा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता था। हाँ, इससे पहले प्लैटीहेल्मिन्थीज थे, और प्लैटीहेल्मिन्थीज में कौन सा लेवल था? ऑर्गन लेवल। प्लैटीहेल्मिन्थीज से पहले टीनोफोरा थे, उनमें कौन सा लेवल था? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा थे, उनमें कौन सा लेवल था? टिश्यू लेवल। पॉरीफेरा थे, उनमें कौन सा लेवल था? सेल्यूलर लेवल। तो यहां से स्टार्ट हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद आप जितने भी फाइलम पढ़ेंगे, इसके बाद एनालिडा पढ़ेंगे, फिर आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, मोलस्का, इकाइनोडर्मेरा, कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स में अब कौन सा सिस्टम रहेगा, कौन सा लेवल रहेगा? यही ऑर्गन सिस्टम लेवल रहेगा। यहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया। ठीक है ना जी? आगे देखो, इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। बताओ प्लैटीहेल्मिन्थीज में कौन सा सिमेट्री था? बायलैटरल सिमेट्री। प्लैटीहेल्मिन्थीज में कौन सा सिमेट्री था? बोलो जरा। प्लैटीहेल्मिन्थीज में भी बायलैटरल सिमेट्री था। अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट एनिमल्स टू हैव बायलैटरल सिमेट्री आर, आप आंसर देंगे प्लैटीहेल्मिन्थीज, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीज से पहले कौन से एनिमल्स थे? टीनोफोरा, उनमें रेडियल सिमेट्री था। सीलेंट्रेटा, उनमें रेडियल सिमेट्री था, है ना? और पॉरीफेरा, उनमें एसिमेट्री था। तो बायलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट होगा, इनमें भी बायलैटरल सिमेट्री होगा। बायलैटरल सिमेट्री के साथ साथ बेटा ये सीडोसीलोमेट एनिमल्स होंगे एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। दे विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। प्लैटीहेल्मिन्थीज वाले एनिमल्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब फिर से वही, ये एनिमल डेवलप होगा एक ऐसे एम्ब्रायो से जिस एम्ब्रायो में 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के साथ साथ आप लिखेंगे दे आर सीडोसीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स।
मैंने बेटा सीलोम पढ़ाया है आपको। सीडोसिलोमेट्स मतलब दे विल बी हैविंग अ फॉल्स टाइप ऑफ सीलोम, will have a false coelom। और false coelom क्या है? गट और बॉडी वॉल के बीच में एक ऐसी कैविटी, बॉडी कैविटी, जिसमें अंदर से मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं लगी होगी, तो ये सीरोसिलोमेट्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, प्लैटीहेल्मिन्थीज भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। सीरोसिलोमेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थीज में सीलोम था ही नहीं, उनको हमने कहा था एसिलोमेट्स, यहां हम बोले हैं सीरोसिलोमेट्स। यहां तक क्लियर है ना? आसान चीज है ये, बहुत आसान, लेकिन आसान आपको तब लगेगा जब आपने वो पहली क्लासेस अच्छे से समझी होंगी। एक काम करो बच्चे लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो आप। ओके, कौन सा ऊपर वाला रिपीट कर दूं भाई? मैंने ऊपर वाला कुछ बोला ही नहीं, जो बोला सारा लिखा है। इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। ये बॉडी, इनका बॉडी सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और मुझे पता है अभी आए तुम, मैंने जो लिखा यही है, और ज्यादा मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। जो फ्री लिविंग है वो एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। पैरासिटिक एनिमल्स में भी रह सकते हैं, प्लांट्स में भी रह सकते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है, और सीरोसिलोमेट होते हैं। यही जो लिखा है एकदम मैंने यही बोला। स्क्रीनशॉट लिया ना? मैं आगे चलता हूं। देखते जाओ। इनमें बेटा एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होता है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट। तुम लोग को याद होगा एलिमेंट्री कनाल हम किस चीज को बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल को हम दूसरा नाम गट भी बोलेंगे, या इट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनका एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। गट बोलो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलो, डाइजेस्टिव ट्यूब बोलो, या एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट है। इससे पहले मैंने प्लैटीहेल्मिन्थीज बोला था। मैंने कहा था प्लैटीहेल्मिन्थीज में मेजर फॉर्म्स पैरासिटिक होते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट ही होता है। बट यहां पर मैं लिखा हूं एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट। इसका मतलब यह हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट है ना जी। इससे पहले वाले जो एनिमल्स थे प्लैटीहेल्मिन्थीज, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं था। हाँ, जो उनमें फ्री लिविंग फॉर्म्स थे। फ्री लिविंग फॉर्म्स कौन से थे? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, लेकिन वो कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? इनकम्प्लीट। उससे पहले देखो टीनोफोरा, उनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। उससे पहले सीलनट्रेटा, उनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। पॉरीफेरा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। समझ आई बात? तो यहां पर एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, दे आर द फर्स्ट एनिमल्स ऑफ द एनिमल किंगडम जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। फर्स्ट एनिमल्स of animal kingdom, first animals of animal kingdom to have complete gut. First animals of animal kingdom to have complete gut. complete gut, पहले एनिमल किंगडम में ऐसे वाले एनिमल्स हैं ये जिनमें कंप्लीट गट होगा। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ,
अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, गट कंप्लीट है, तो बॉडी प्लान कौन सा होगा? टेल मी। हाँ, कौन बोलेगा? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो बॉडी प्लान कौन सा होगा? रश्मि बेटा, सौम्य बेटा, आप लोग बता सकते हो क्या? भाई आई एम वेटिंग, जल्दी। एंड टू एंड ये कौन सा बॉडी प्लान है? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? एंड टू एंड कौन सा बॉडी प्लान है? बंटी तुम बताओ। मैं तब तक ना आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे। एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट, इनमें कंप्लीट है तो मुझे बताओ इन एनिमल्स में बॉडी प्लान कौन सा वाला होगा? ऋतिक ने कहा एंड टू एंड, पता नहीं क्या बोला। अच्छा, आप देख के बोला ट्यूब बॉडी प्लान, तब भी तुम सही नहीं बोले, गलत बोले, आधा बोले। इनका बॉडी प्लान भैया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब। मैं समझा चुका हूं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है ना? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में समझा चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। कंप्लीट बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब एक लंबा सा डाइजेस्टिव ट्यूब होगा। इस डाइजेस्टिव ट्यूब के आगे वाले टिप पे, एंटीरियर एंड पे माउथ होगा, एंड पोस्टीरियर एंड पे एनस होगा। राइट तो मान लो ये रहा बॉडी वॉल। अब देखो, माउथ के बाद आएगा बकल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ कैविटी। मान लो फिर आएगा स्टमक, देन इंटेस्टाइन, फिर मान लो रेक्टम और लास्ट में एनस। ऐसा वाला डाइजेस्टिव ट्यूब जिसमें आगे एक ओपनिंग होगा एंटीरियर एंड में, आगे वाला एंड मतलब एंटीरियर एंड, जिस ओपनिंग को हम माउथ बोलेंगे। माउथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ फूड, और पीछे वाला एक ओपनिंग होगा एनस, एनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकने के लिए। ठीक है ना जी? ये बकल कैविटी एक ट्यूब है, ये ट्यूब दूसरे ट्यूब के साथ ज्वाइन होगा जिसको हम स्टमक बोलते हैं, स्टमक तीसरे ट्यूब के साथ ज्वाइन होगा जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंटेस्टाइन चौथे ट्यूब के साथ ज्वाइन होगा जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, फिर रेक्टम बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ एनस। ऐसे वाले प्लान को, ऐसे वाले डाइजेस्टिव ट्यूब को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोलेंगे, और इस बॉडी प्लान को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलेंगे। समझ आई बात? तो इससे पहले जो एनिमल्स थे प्लैटीहेल्मिन्थीज, उनमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं था, है ना? मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें है ही नहीं। लेकिन अगर फ्री लिविंग फॉर्म्स थे उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आगे माउथ तो होगा लेकिन पीछे एनस होगा नहीं। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में या तो बॉडी प्लान या तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। अगर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी प्लान कौन सा होता है? ब्लाइंड सैक। तो हम बोलेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीज में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो सकता है। उससे पहले टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, और तो और पॉरीफेरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट प्लान, और यहां से अब स्टार्ट होगा कौन सा प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। सो दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान।
first to have complete digestive tract and first to have tube within tube body plan. यहां तक क्लियर है ना? इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ जल्दी. एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी जल्दी और डन कर दो. स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो मुझे. ओके बंटी बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ बंटी, बंटी आवाज आ रही है? रुको रिफ्रेश करता हूं मैं. हाँ बंटी आवाज आ रही है? मैं आगे बढ़ूं? बंटी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, पता नहीं कहां गया. तुम लोग को आवाज आ रही है ना? हाँ बंटी बेटा तुमको आवाज आ रही है? बंटी आर यू लिसनिंग टू मी? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो. ओके ये देखो भाई, मैं अगला वाला फीचर लिखूंगा, इनका अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते रहियो. इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. एक्सक्रीशन इज डन बाय H-shaped cells known as rennet cells. इनमें एक्सक्रीशन रेनेट सेल्स की वजह से होता है, उनका शेप एच के जैसा होता है. जरा मैं डायग्राम ढूंढ लूं. एक मिनट. मिल गया. यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम लगाऊंगा. ये साफ ही नहीं है, क्या करूं, कहां से लाऊं? एक मिनट एक मिनट. डायग्राम थोड़ा सा साफ मिल जाए तो मजा आ जाएगा. मिल गया. वेट वेट. हाँ जी, डायग्राम दिखाई दे रहा है? विजिबल है ना? हाँ जी विजिबल है ना?
बहुत बढ़िया। तो देखो फिर, देखते रहो। मैंने लिखा एक्सक्रीशन इज डन बाय एच शेप्ड सेल्स। उन एच शेप्ड सेल्स का नाम है रेनेट सेल्स। मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका एच शेप्ड होता है। देख लो, ये एच शेप्ड सेल है ना, ये जो सेल है ये पूरा का पूरा, इसका शेप लिटिल बिट ना एच के जैसा होता है, देख ही सकते हो। ये एनिमल के अंदर वर्म, राउंड वर्म के अंदर लगा होगा, लिटिल बिट एच शेप्ड सेल है। इस एच शेप्ड सेल को बेटा रेनेट सेल बोलते हैं, है ना। यही रेनेट सेल इनमें एक्सक्रीशन कराता है। अब देखो, इस रेनेट सेल से एक लंबा सा कैनाल निकलेगा, एक्सक्रीटरी पोर निकलेगा। वही एक्सक्रीटरी पोर से एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर आता है। तो एक्सक्रीशन इज डन बाय एच शेप्ड सेल्स व्हिच आर नोन एज रेनेट सेल्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस अगर याद होगा तुम लोगों को, प्लैटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन किससे होता था? उन सेल्स से। उन सेल्स का नाम होता था क्या? प्लैटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन किससे होता था, याद है? बताओ। अरे भाई बोलो। तुम लोग याद नहीं रखते हो यार। फ्लेम सेल्स, ग्रेट। फ्लेम सेल्स का कुछ और भी नाम था। क्या नाम होता था फ्लेम सेल्स का? नाम मैं वेट कर रहा हूं, तब तक मैं कुछ डायग्राम लेके आता। नाम जवाब दे दिया, फ्लेम सेल्स। अरे भाई, प्लैटीहेल्मिन्थेस में पढ़ाया था। अगर मैंने पढ़ाया नहीं होता फिर रश्मि जवाब कैसे देती? सोचने वाली बात है ना। फ्लेम सेल्स का एक और नाम था, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं उनको, सोलिनोसाइट्स भी बोलते हैं उनको, फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था उनको फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं। अब भाई तुम याद नहीं रखे हो तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तुम रिवाइज नहीं किए हो, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। हाँ जी, तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, तभी तो बोलता हूं क्लास टाइम पे आया करो, कोई चीज मिस नहीं होगी। ये देखो, ये मैंने यहां पर दो आसान से राउंड वर्म्स को, एस्केल्मेंथीज को यहां पर दिखाया। मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूं एक्सक्रीटरी पोर कहां पर होगा। ये माउथ दिखाई दे रहा है, ये इसका माउथ यहां पर, ये इसका माउथ। हाँ, माउथ के पीछे ये रहा एक्सक्रीटरी पोर, दोनों में। माउथ के पीछे ये एक्सक्रीटरी पोर, ये एक्सक्रीटरी पोर। इस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये, इस एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो ये कनाल अराइज हुई ना, ये कनाल जिसपे मैंने ब्लू शेड मारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एच शेप्ड होता है इनमें। उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम रेनेट सेल बोलते हैं। इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक लंबा सा ट्यूब निकलता है, उस ट्यूब को हम टर्मिनल डक्ट बोलते हैं। ये टर्मिनल डक्ट बाहर की तरफ ओपन होगा बाय मीन्स ऑफ एन एक्सक्रीटरी पोर, वही दिखाया है यहां पर एक्सक्रीटरी पोर। इसके थ्रू ओपन क्या होगा? टर्मिनल डक्ट, टर्मिनल डक्ट ऑफ excretory organs।
ओपन्स हेयर, राइट। इसी के थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर आते हैं। फिर देखो एक्सक्रीटरी पोर के पीछे अगर ये फीमेल है तो फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होगा। अब बोलोगे सर जेनाइटल ओपनिंग क्या है, मैं बताऊंगा। जेनाइटल ओपनिंग का मतलब है बेटा सेक्सुअल ओपनिंग। कल बताया था, याद है, सेक्सुअल ओपनिंग, या इसको जेनेटल ओपनिंग या जेनेटल पोर भी बोलते हैं। इसका मतलब इसी सेक्सुअल ओपनिंग के थ्रू ये रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इसी सेक्सुअल ओपनिंग के थ्रू ये रिलीज करेगा ये फीमेल एग्स। समझ आई बात? गैमीट रिलीज कर सकता है, एग रिलीज कर सकता है सेक्सुअल ओपनिंग के थ्रू। इज इट ओके? तुम लोग को समझ आया ना? एक्सक्रीटरी पोर कहां पर है? माउथ के पीछे एक्सक्रीटरी पोर है और उसके पीछे फीमेल में, उसके पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फीमेल में उसके पीछे सेक्सुअल पोर होगा। लेकिन अगर ये मेल बॉडी है तो मेल बॉडी में सेक्सुअल पोर है ही नहीं। बट मेल बॉडी में, मेल एनिमल में क्लोइका होता है। क्लोइका क्या है इसके बारे में मैं कुछ टाइम के बाद बात करूंगा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा के रखता हूं। मेल में क्लोइका होता है लेकिन फीमेल में अलग से सेक्सुअल ओपनिंग होती है ना जी? तो कुल मिला के हमने क्या सीखा? एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो, सॉरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का टर्मिनल डक्ट एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकलता है। और ये क्या काम करता है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक बहुत अद्भुत चीज बोलने वाला हूं। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद बचा वो। ध्यान से सुनना, जब फूड एनिमल ने खाया, फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बोलते। ध्यान से सुनना, हम लोग, अगर हम लोगों की बात करोगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, हम जो खाना खाए वो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वेस्ट मटेरियल होता है। वो वेस्ट मटेरियल इसी फूड से निकलेगा। फूड मतलब अनडाइजेस्टेड हो रहेगा, ये इसका डाइजेशन होगा ही नहीं। वही वेस्ट मटेरियल हम एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉटी। ये पॉटी, ये फीकल मैटर जो है ना बेटा, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं है। एक्सक्रीटरी वेस्ट वो वाली चीज है हम लोग में जिसमें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बोले तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एटसेट्रा। मतलब जो हम लोग यूरिन पास करते हैं उस यूरिन में यूरिया होता है, वही यूरिया वाला यूरिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एनस से जो निकलता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। एक्सक्रीटरी पोर से जो मटेरियल निकलेगा वही एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ये तुम लोग याद रखोगे। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड by metabolism. Products formed by metabolism of digested food. इस सेंटेंस को ना बहुत ध्यान से, फोकस से सुनना है। डाइजेस्टेड फूड, देखो खाना हमने खाया, हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद बेटा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड जाएगा ब्लड में। ब्लड उस फूड को हमारे टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचाएगा। लेकिन जो हमारे टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचा वो बेटा डाइजेस्टेड फूड है, उसका डाइजेशन हो चुका है। अब उस फूड का मेटाबॉलिज्म होगा।
अब उस फूड का यूटिलाइजेशन होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब उस फूड का आगे होना क्या है, वो सेल्स के अंदर होगा। तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो ना? मैं फिर से रिपीट करूंगा। एनिमल एक है, इस एनिमल ने खाना खाया, खाना खाने के बाद एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में इस खाने का डाइजेशन हो गया। 10th क्लास में तुम लोग पढ़े हो डाइजेशन अच्छे से, मुझे याद है, मुझे पता है। जब ये खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद थोड़ा सा खाना बच जाएगा जिसका कोई काम नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड रहेगा वो वेस्ट है, वो बॉडी से बाहर निकलेगा। उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हम फीकल मैटर बोलते हैं। फीकल मैटर को एनस के थ्रू बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलेंगे। इजेशन, समझ आ रही है बात? एक काम करो ना, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे डन कर दो, मैं आगे बताऊंगा। जल्दी करो। सौम्या बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। सौम्या, अच्छा डन, ओके। अब देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बोलने वाला हूं मैं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होने देंगे। एक होता है प्रोसेस इजेशन। इजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को हम वेस्ट मटेरियल ही बोलेंगे। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, राइट। ये अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल, इसको हम फीकल मैटर भी बोल सकते हैं, इसको फीकल मैटर कहेंगे। अगर मैं एक्सक्रीशन लिखूं, एक्सक्रीशन और इजेशन में बेटा फर्क होता है। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। कौन सा वेस्ट मटेरियल? फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिज्म of digested absorbed food inside cells। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कौन सा वेस्ट मटेरियल? जो बना सेल्स के अंदर, किससे? जब डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फूड का मेटाबॉलिज्म हुआ फ्रॉम द बॉडी। कहां से? थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर इज नोन एज एक्सक्रीशन। मेरे को बताओ, इन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नहीं? यस, ग्रेट। देख लो, मैं पिछला वाला डायग्राम वापस लेके आता हूं। इधर देखो, इस डायग्राम में देखो, ये वाले एनिमल में देखो एनस और एक्सक्रीटरी पोर, दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर है एक्सक्रीटरी पोर भाई, और यहां पर एनस
एनस के थ्रू जो निकलेगा वो एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा। और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो निकलेगा वही होगा मेटाबॉलिज्म से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल। समझ आई बात? ये क्लियर हो गया ना? यस। अब देखो, मैं वापस इस पेज के पास जाऊंगा। अभी कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोलना है, क्लोइका एंड क्लोइकल एपर्चर। क्लोइका एंड क्लोइकल एपर्चर, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं? क्लोइका, व्हाट इज क्लोइका? क्लोइका है क्या भाई? क्लोइकल एपर्चर क्या चीज है? इसके बारे में जरा हम बोलेंगे। क्लोइका क्या है ये? इट इज अ कॉमन चेंबर into which intestinal, urinary and genital tracts open। बहुत समझने वाली बात है ये, जेनेटल ट्रैक्ट्स ओपन। ध्यान से देखो, मैं सिंपल सा डायग्राम बनाने वाला हूं। मान लो भाई ये एक एनिमल है, फर्जी एनिमल है ये रहा एनिमल, ये रहा इस एनिमल का गट। राइट, गट। दूसरे कलर से मैं बनाऊंगा सपोज यहां पर इस एनिमल का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये रहा एक्सक्रीटरी ऑर्गन का डक्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट भी बोलेंगे, सॉरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के डक्ट को हम एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। और सपोज यहां पर मैंने ड्रॉ करना है, ये देखो, मान लो ये इस एनिमल का सेक्स ऑर्गन है और सेक्स ऑर्गन से भी एक डक्ट निकला। भाई इस डक्ट को हम बोलेंगे जेनाइटल डक्ट। मैं पहले नाम लिखूंगा, ये रहा सेक्स ऑर्गन या जेनेटल ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ये वाला रहा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये वाला रहा गट, गट। ठीक है ना जी? अब देखो तुम लोग ध्यान से, हम कर क्या रहे, एक मिनट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी हो या कुछ और, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का अपना जो डक्ट है, इस डक्ट को बेटा हम यूरिनरी ट्रैक्ट बोलेंगे, सॉरी, यूरिनरी ट्रैक्ट या एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, सेक्स ऑर्गन का जो डक्ट है इसको हम जेनाइटल ट्रैक्ट या सेक्स ऑर्गन ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। और गट, गट का पहले माउथ, माउथ के बाद फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और एनस। देख लो तुम,
ये तीनों के तीनों ट्रैक्ट्स एक चेंबर में ओपन होते हैं। ये तीनों के तीनों ट्रैक्ट्स, जेनेटल ट्रैक्ट मतलब सेक्स ऑर्गन से आने वाला ट्रैक्ट एक बड़े से चेंबर में ओपन हुआ, इसका ओपनिंग चेंबर में आ गया। गट का ओपनिंग दैट इज एनस, वो भी चेंबर में, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ओपनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट दैट इज इसका ओपनिंग भी इस बड़े से चेंबर में आ गया। ये बड़ा सा चेंबर जो है, इस बड़े से चेंबर को हम क्लोइका बोलेंगे, और यही क्लोइका बाहर की तरफ ओपन होगा अपने एक इकलौते चेंबर से। दिस ओपनिंग इज नोन एज क्लोइकल एपर्चर या क्लोइकल ओपनिंग। मतलब कहने का यह है कि यहां पर भैया तुम लोग को ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, यहां पर बाहर की तरफ एक ही ओपनिंग दिखेगा। इसी ओपनिंग से पॉटी भी बाहर आएगा। कौन सी ओपनिंग से? क्लोइकल एपर्चर से फीकल मैटर भी बाहर आएगा। एपर्चर मतलब ओपनिंग। क्लोइकल एपर्चर से गैमीट भी बाहर आएगा। गैमीट बोले तो जो सेक्स ऑर्गन से निकलने वाला है, सेक्स ऑर्गन से जो निकलेगा वो गैमीट होगा, वो इसी जेनेटल ट्रैक्ट से बाहर आएगा। और इसी क्लोइकल एपर्चर से एक्सक्रीटरी वेस्ट भी बाहर आएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकला, वो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू आया और इस चेंबर में आ गया। कौन से चेंबर में? क्लोइका। गट से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर निकला, फीकल मैटर निकला, वो भी इसी क्लोइका में आ गया। और सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट बना, वो गैमीट इस जेनेटल ट्रैक्ट से आया, इसी क्लोइका वाले चैम्बर में आ गया। देन यही चैम्बर बाहर की तरफ ओपन होगा एक एपर्चर से। दैट एपर्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ ऑल दीज थ्री। बट थोड़ा सा यहां पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जिस वक्त फीकल मैटर बाहर आएगा उस वक्त गैमीट कभी नहीं आएगा। जिस वक्त गैमीट आएगा उस वक्त फीकल मैटर नहीं आएगा, उस वक्त एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं आएगा। बताओ, क्लोइका और क्लोइकल एपर्चर समझ गए? हाँ या ना? हाँ सौम्या बेटा, रश्मि बेटा, क्लोइका और क्लोइकल एपर्चर समझ आया ना तुमको? यस। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी। हाँ ऋतिक, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ऋतिक ओके, मैं पिछले पेज पे वापस जाना चाहता हूं। इधर देखो, ध्यान से देखना, मैंने पिछले पेज पे वापस क्यों गया मैं? व्हाट वाज द रीजन? इस पेज पे मैं वापस इसलिए आया। इधर देखियो भाई, ये रहा फीमेल एनिमल, ये फीमेल एनिमल है भाई। हाँ, इट इज अ फीमेल एनिमल, फीमेल एस्केल्मेंथिस। फीमेल एस्केल्मेंथिस में माउथ, एक्सक्रीटरी पोर अलग, हाँ, फीमेल जेनिटल पोर अलग है ना, और एनस अलग। मतलब एनस से निकलेगा फीकल मैटर, इस फीमेल जेनिटल पोर से निकलेंगे गैमीट्स, फीमेल गैमीट ऑब्वियसली, और एक्सक्रीटरी पोर से निकलेगा यूरिन मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये वाला एनिमल है मेल। मेल में देखो, मेल में क्या है? माउथ अलग से, एक्सक्रीटरी पोर अलग से, फिर मेल जेनेटल पोर लिखा नहीं है, सीधे यहां पर क्लोइका लिखा है। यहां पर क्लोइका का मतलब एक ऐसा चेंबर जिस चेंबर से फीकल मैटर बाहर आएगा।
एक ऐसा चेंबर जिस चेंबर से मेल गैमीट भी बाहर आएगा। हाँ, यहां पर फीमेल, यहां पर एक्सक्रीटरी पोर अलग है, तो हम बोल सकते हैं एस्केल्मेंथीज एनिमल्स में फीमेल्स में एनस, एक्सक्रीटरी पोर और फीमेल जेनिटल पोर अलग अलग होता है, लेकिन मेल्स में एनस, एनस और मेल जेनिटल पोर एक साथ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोइका एंड क्लोइकल एपर्चर। बताओ क्या समझे? मेल्स में क्लोइका होगा, फीमेल्स में क्लोइका नहीं होगा। फीमेल्स में अलग से एनस होगा, एक्सक्रीटरी पोर अलग होगा और फीमेल जेनिटल पोर अलग होगा। मेल्स में इकलौता क्लोइका होगा, उस क्लोइका से एनस का काम भी लिया जाएगा और मेल जेनिटल पोर का काम भी लिया जाएगा। मतलब उसी क्लोइका से फीकल मैटर भी बाहर, मेल गैमिट भी बाहर। हाँ, इसमें सिर्फ एक्सक्रीटरी पोर अलग से होगा। मतलब ये क्लोइका कंप्लीट क्लोइका नहीं है क्योंकि एक्सक्रीटरी पोर अलग है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन कर दो। मेल को वॉचेरिया क्यों कहेंगे बेटा, वो हम बाद में देखेंगे ना। कोई वॉचेरिया पॉचेरिया नहीं, बाद में देखेंगे। अभी मेल मेल है बस। मैंने किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम ही नहीं लिया। है ना? इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लिए बेटा। आप 5 मिनट वेट करो, बाहर दरवाजे पे कोई है, मैं अकेला हूं घर में। 5 मिनट आप वेट करो। हाँ जी भाई, इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना, तो मैं चलता हूं आगे। अच्छा, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया था ना? ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट हो गया था? हाँ, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट तुम लोग लिए थे? हाँ, तो फिर आगे चलते हैं। तो अगला वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं बताऊं, दैट इज, एक मिनट, हाँ जी, यहां पर देखिए, हमारा अगला वाला फीचर है
कि sexes are separate here. Sexes are separate. इनमें sexes अलग अलग होते हैं. That is, male and female individuals are separate. Male and female individuals are separate. प्लैटीहेल्मिन्थीज में मैंने आपको बताया था बेटा लोग कि प्लैटीहेल्मिन्थीज में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते. मोस्टली प्लैटीहेल्मिन्थीज बाइसेक्सुअल होते हैं. एक ही इंडिविजुअल में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन. हाँ, एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन मैंने कल बताया था. प्लैटीहेल्मिन्थीज में जो ब्लड फ्लूक था, शिस्टोसोमा हेमेटोबियम जो था, वही एक इकलौता प्लैटीहेल्मिन्थीज था जिसमें क्या होता था, सेक्सेस सेपरेट होते थे, मेल और फीमेल अलग से होता था. बट यहां पर एस्केल्मेंथीज में सेक्सेस सेपरेट होते हैं. ये मोनोइशियस नहीं होते, मतलब दे आर नॉट मोनोइशियस. फिर क्या होते हैं, दे आर डायोशियस. डायोशियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, या अल्हम्दुलिल्लाह यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. अगर मोनोइशियस लिखता, हर्माफ्रोडाइट्स नहीं है ये. अगर मोनोइशियस लिखता तो बाइसेक्सुअल होता, बाइसेक्सुअल बोले तो हर्माफ्रोडाइट्स. लेकिन ये डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग होगा. ठीक है ना. अब देखो, मेल्स आर लॉन्गर, सॉरी, मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल्स. मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल्स. मेल्स लेंथ में छोटे होते हैं. मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल. या आपकी किताब पे लिखा होता है, आपके एनसीईआरटी बुक पे लिखा है फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स. एक ही बात हुई ना. देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन देम, fertilization in them is internal. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एनिमल फीमेल एनिमल के अंदर स्पर्म्स डालेगा और वो स्पर्म्स एग्स को फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज कर देगा. डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इसका मतलब यह है कि इस फाइलम में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा. अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले आपको पता होगा आपको, इफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑकर्स देन देयर आर लार्वल स्टेजेस. वो हम आगे देखेंगे. ठीक है ना जी. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कुछ एग्जाम्पल्स में बता दूं इस फाइलम के. एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आप लिखेंगे एस्कैरिस. एस्कैरिस जो कॉमन राउंड वर्म है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, जो हम फीकल मैटर के साथ, पॉटी के साथ बाहर निकालते हैं. कॉमन राउंड वर्म. राइट. अब आएगा दूसरा एग्जाम्पल, वॉचेरिया. वॉचेरिया को हम बोलते हैं फिलेरियल वर्म. फिलेरियल वर्म. राइट. देन एक और एग्जाम्पल है एनसाइक्लोस्टोमा. It is commonly known as hookworm. इसमें से हम इन तीनों में से हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे. Let us first discuss about this Ascaris. पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो.
स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ ऋतिक, हुकवर्म, ये ये एनसाइक्लोस्टोमा है। एनसाइक्लोस्टोमा, ANCYCLOSTOMA, और लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हूं हुकवर्म। चलो भाई, अभी हम एस्कैरिस के बारे में बताएंगे। एक मिनट, जरा मैं डायग्राम्स ढूंढ लूं कुछ। एक मिनट वेट करो। कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहां पर इसको पेस्ट करने वाला। हाँ जी, डायग्राम साफ दिखाई दे रहा है। कुछ एक आध डायग्राम्स में और खींच के लाऊंगा, वेट। कॉपी, ये तो हैंड रिटन डायग्राम है। अरे रुको, क्लियर कहां से होगा भाई, मैंने अभी बोला क्या? इधर देखो, ये रियल पिक्चर है और ये वाला हैंडमेड है। बिल्कुल इसी मिल्की व्हाइट कलर का होता है एस्कैरिस। हाँ जी, एस्कैरिस के बहुत सारे स्पीशीज हैं, लेकिन तुम लोगों को एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस के बारे में जानना है। मैं ऊपर लिखने वाला हूं एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। इसका पूरा नाम है एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। ये एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस वही प्राणी है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहता है, और हम इसको फीकल मैटर के साथ बाहर फेंकते हैं, फीकल मैटर के साथ, पॉटी के साथ बाहर निकालते हैं। ज्यादातर बच्चों में ये इंफेक्शन होता है। कुछ एल्बेंडाजोल दवाई हम खाते हैं, एल्बेंडाजोल दवाई से ये फीकल मैटर के साथ बाहर निकलते हैं, है ना? तो मतलब एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस जो है, इट लिव्स एज एन एंडोपैरासाइट। It lives as an endoparasite in human intestines.
ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में रहेगा ये एज एन एंडोपैरासाइट। देखो, मेल अलग से बनाया है, ड्रॉ किया है, फीमेल अलग से ड्रॉ किया है। पहले ही हम बता चुके हैं फीमेल बॉडी एस्केल्मेंथीज में लंबी होती है, मेल बॉडी कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है ना। तो फीमेल इज लॉन्गर एंड मेल इज शॉर्टर। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखोगे तुम, जो मेल है, मेल का पीछे वाला पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है। मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है, पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा, एंड इज कर्व्ड। और फीमेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड नहीं है, फीमेल का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट है। पोस्टीरियर एंड इन केस ऑफ फीमेल इज स्ट्रेट। मेल और फीमेल को हम पहचान सकते हैं ऐसे ही, मेल का पोस्टीरियर एंड पिछला वाला हिस्सा कर्व्ड होगा, फीमेल का पोस्टीरियर एंड भैया स्ट्रेट ही होगा, देख लो, है ना। तीसरा पॉइंट देख सकते हो भाई, यहां पर मेल के पोस्टीरियर एंड में छोटे से दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। मतलब अगर मैं मेल बॉडी ड्रा करूं, ये रहा कर्व्ड मेल का कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, ये है ना। मेल के एक मिनट, ये डायग्राम सही से बना रहा हूं मैं, वेट करो। मान लो ये मेल बॉडी है, ये रहा मेल का कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, हाँ, मेल का कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड पे यहां पर कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, देख सकते हो तुम इस डायग्राम में। ये इन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को दो होते हैं, दे आर नोन एज पीनियल spicules, या they are also known as pineal setae। सिंगुलर सीटा है, प्लूरल सीटी। पीनियल सीटी होते हैं या पीनियल स्पिक्यूल सिर्फ मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। यहां देखो, थोड़ा सा यहां दिखाई दे रहा होगा, फिर से बोलूंगा मैं, पीनियल सीटी, दे आर फाउंड इन द कर्व्ड पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल्स। इन पीनियल सीटी का, पीनियल स्पिक्यूल्स का फंक्शन क्या है बेटा? दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ sperms to the female। They help in transfer of sperms to the female। मतलब जब ये मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, मैं बार बार बोला हूं बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम बायोलॉजी में कॉपुलेशन बोलते हैं, COPULATION, या कभी कभार क्वाइटस भी बोलते हैं। जब ये कॉपुलेशन या क्वाइटस करेंगे तो मेल क्या काम करेगा? ये अपने इन पीनियल स्पिक्यूल्स को, पीनियल सीटी को यूज करेगा। किस लिए? ताकि इस फीमेल के जेनाइटल पोर में, याद होगा ना, फीमेल के पास जेनाइटल पोर भी था यहां पर कहीं पे। ये तो रहा एक्सक्रीटरी पोर, मेल का एक्सक्रीटरी पोर। फीमेल में जेनाइटल पोर भी होता था,
लगभग लगभग यहां पे पिछले डायग्राम पिछले पेज में देखा होगा। एक मिनट में पिछला पेज वापस लाता हूं, एक मिनट भाई। ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ। इसमें देख लो, फीमेल के पास फीमेल जेनेटल ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी पोर के पीछे, जहां से ये एग्स वगैरह रिलीज करती है। वही मैं बोल रहा हूं कि जो फीमेल एनिमल होगा, फीमेल एस्कैरिस होगा, फीमेल एस्कैरिस में यहां पर फीमेल कितने गया, हाँ ये रहा फीमेल जेनाइटल पोर। इसी फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू मेल अपने स्पर्म्स अंदर डालेगा, लेकिन स्पर्म्स अंदर डालने के लिए इसको हेल्प चाहिए, और वो हेल्प ये लेता है अपने ही पीनियल सीटी से। मतलब ये मेल एनिमल अपने पीनियल सीटी को यूज करेगा किस लिए? टू ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द, ये मान लो स्पर्म है, स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल पोर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन, है ना जी। और एक बात अभी अभी मैं बोल रहा था, एक मिनट मुझे रिफ्रेश करने दो। हाँ भाई, और मैं अभी अभी एक बात तुम लोगों को बोला कि मेल के पास क्लोइका होता है, फीमेल के पास अलग अलग सारे पोर्स होते हैं। तो मेल्स possess cloaca and cloacal aperture, cloacal aperture मतलब कहने का यह है कि मेल जेनाइटल पोर मेल जेनाइटल पोर प्लस एनस open into the same chamber, open into cloaca। क्या बोल रहे हो? वो तो ब्रांच में होता है। अब तब तो कोई भी, कौन से ब्रांच में भाई? हाँ ऋतिक, क्या ब्रांच बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं तुम्हारा ऑडियो ऑन करता हूं, जरा मुझे समझाओ क्या बोलना चाह रहे हो। मैंने ऑडियो ऑन कर दिया तुम्हारा, जरा बोलो मुझे क्या बोलना। सर पीनियल सिपिक्यूल्स, हाँ, सर वो तो ब्रांच में होते हैं सर, तब तो मतलब कोई एक स्पेसिफिक स्पर्म ट्रांसफर नहीं ना कर सकता है। कौन सा ब्रांच में होता है? मैंने कब कहा ब्रांच में होता है? सर वो 3 स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं सर। कौन सा 3 स्ट्रक्चर्स? ये सर लास्ट में सर, टेल में सर, यस सर वो, ये हाँ। हाँ सर। 3 स्ट्रक्चर नहीं है भाई, 2 ही है। एक तो ये रहा और ये रहा। ये बात में जो बचा इसको हम बोलते हैं टेल। ये टेल है, ओके सर, ओके सर। ब्रांच में थोड़ी है। ये पीनियल स्पिक्यूल, जैसे हम लोग में पेनिस होता है ना हायर एनिमल में, वैसे ही यस काम सर। इनमें पीनियल सिटी करते हैं। पीनियल सिटी स्पर्म्स को ट्रांसफर कराते हैं इनटू द फीमेल बॉडी। अब सही है? ओके सर। ओके, ठीक है ना बेटा जी। मैंने कुछ डिफरेंसेस बोले। मेल में क्लोइका होता है और क्लोइकल एपर्चर होता है। क्लोइकल एपर्चर मतलब वो वाला चेंबर जिसमें दोनों जेनेटल पोर अल्हम्दुलिल्लाह एज वेल एज एनस दोनों ओपन होगा। फीमेल में क्लोइका नहीं होता। मैंने कहा मेल में पीनियल सीटी होते हैं, टेल के पास में पीनियल सिटी होते हैं जो स्पर्म्स को ट्रांसफर कराते हैं फीमेल बॉडी में, फीमेल जेनेटल पोर में कॉपुलेशन के वक्त। फीमेल्स में ऐसा कोई पीनियल सिटी नहीं होता। फीमेल्स में अलग अलग से एक्सक्रीटरी पोर, फीमेल जेनेटल पोर और एनस होता है, लेकिन मेल्स में क्लोइका होता है। और मेल छोटा होता है लेंथ में, फीमेल बड़ा होता है। मेल का टेल रीजन पोस्टीरियर रीजन कर्व्ड होता है, फीमेल का पोस्टीरियर रीजन स्ट्रेट होता है।
ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं मेल एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस और फीमेल एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस कौन सा वाला है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। एक मिनट, बस ऑलमोस्ट हमारा ये हो गया। तो क्या सीखा हमने बेटा, जल्दी जल्दी हम रैप अप करते हैं इसको। अगर मैं मेल एस्कैरिस ले लूं, मेल एस्कैरिस, और यहां से फीमेल एस्कैरिस ले लूं, दोनों में डिफरेंसेस हैं। देखिए मेल शॉर्टर, फीमेल लॉन्गर होती है। दूसरा डिफरेंस, मेल का पोस्टीरियर रीजन कर्व्ड होता है, यानी कि टेल वाला रीजन कर्व्ड होता है। यहां देखिए, पोस्टीरियर रीजन इज स्ट्रेट इन केस ऑफ फीमेल एस्कैरिस। तीसरा वाला देखें भाई, मेल में पीनियल सीटी होते हैं, पीनियल सीटी प्रेजेंट, फीमेल में पीनियल सीटी एब्सेंट। पीनियल सीटी में बता चुका हूं क्या काम करते हैं। चौथा क्या बोले थे, मेल्स में क्लोइका होता है, क्लोइका प्रेजेंट, और इस क्लोइका के अंदर दो चीजें ओपन होती है, मेल जेनाइटल पोर एंड एनस भी ओपन होता है। यहां पर क्लोइका एब्सेंट होगा। और भी कुछ बोले थे क्या, ये चार डिफरेंसेस। हाँ, एक मिनट एक मिनट, एक आध मुझे और याद करने दो। एक मिनट बेटा। बस ऑलमोस्ट हो ही गया, दैट इज डन ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट इट इज डन। कर्व्ड, या कभी किताब पे आपको हुक्ड भी लिख सकते हैं, पोस्टीरियर रीजन या टेल रीजन इज हुक्ड। हाँ, एक और चीज, हाँ जी, एक और चीज, वापस अगर मैं पिछले वाले डायग्राम के पास जाऊं, इधर देखो, जरा फीमेल को देखो। एक मिनट, इससे पिछले वाले डायग्राम में, हाँ इधर देखो, एनस देखो, एनस यहां पर है, दिस इज एनस,
एनस के पीछे वाला रीजन, इसको हम टेल बोलेंगे। लेकिन मेल्स में एनस तो होता नहीं है ना, एनस इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ फीमेल्स। समझ रहे हो बात? नहीं, थिकर विकर की बात नहीं है। लॉन्ग लार्जर बोला हमने, वो उसी में आएगा। इधर देखो, फीमेल बॉडी में ये रहा एनस, एनस के पीछे वाला हिस्सा, ये मैं बोलना चाहता हूं। वेटिंग, एक मिनट। हाँ, इधर देखो, अगर मैं ये फीमेल की बॉडी, ये रहा फीमेल का बॉडी, और मान लो यहां पर फीमेल बॉडी में यहां पर एनस है, लेट इट इज एनस। एनस के पीछे वाला पार्ट जो होगा ये टेल रहेगा। एनस के पीछे मतलब पोस्ट, इसको हम बोलेंगे पोस्ट एनल टेल। फीमेल एस्कैरिस में आपको पोस्ट एनल टेल मिलेगा, मेल एस्कैरिस में तो एनस होता ही नहीं है, तो पोस्ट एनल टेल कहां से होगा? हेयर पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। हाँ, पोस्ट क्लोइकल टेल बोल सकते हो, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट हियर, राइट। ये हैं कुछ डिफरेंसेस मेल और फीमेल एस्कैरिस में। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। अब हमको, हाँ रश्मि बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, अब हमको इस एस्कैरिस का लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है। लाइफ हिस्ट्री हम बेटा अपनी अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगा या ट्यूसडे को, आई गेस। लाइफ हिस्ट्री एस्कैरिस की अपनी अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, तब हम एस्कैरिस की लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे और वॉचेरिया के बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली वाली क्लास में। बाय बाय बेटा, बाय। आप क्लास छोड़ सकते हो।